मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिल्लिसानिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिल क़सीमिन नईमिल हलीमिल अज़ीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति वत तस्लीम। वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतुब आलम मी ज़नम की शफ़ाअते करे हश्र में जो रज़ा की आका तेरे सिवा ये कुदरत किसको मिली है। आइए हज़रात खुलूस व मोहब्बत के साथ दोनों जहां के दाता व आका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यद अबरार व खियार मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेब ज़ीनत फ़र्श की क़ीब व नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात थोड़ा आगे आ जाएं, जगह है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए उसूल बरकत के लिए चंद अशआर नात पाक के मुलाहिज़ा फरमा लें और आप हज़रात मैं इशारा करूँ तो मेरे साथ मिलकर के दुरूद शरीफ पढ़ें। मुस्तफ़ा सल्ले अला, क्या पढ़ेंगे? मुस्तफ़ा सल्ले अला। एक मरतबा झूम कर दूध पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा सल्ले अला 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 सल्ले अला सल्ले अला मुस्तफ़ा सल्ले अला मुस्तफ़ा सल्ले अला। हर तरफ मोमिनो जुल्म ही जुल्म था, यक बयक दहर में इनक़िलाब आ गया। हर तरफ मोमिनो जुल्म ही जुल्म था, यक बयक दहर में इनक़िलाब आ गया। यक बयक दहर में
इनक़िलाब आ गया कि आए जिस के आए जिस वक्त दुनिया में खैरुल वरा, चार सू से यही आ रही थी सदा, मुस्तफ़ा सल्ले अला, 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 मुस्तफ़ा सल्ले अला। सुभान अल्लाह। और हुस्न का बाखुदा जब सवाल आ गया तो जिब्राईल अमी से भी पूछा गया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह। हुस्न का बाखुदा जब सवाल आ गया तो जिब्राईल अमी से भी पूछा गया, तो जिब्राईल अमी से भी पूछा गया कि कौन है कौन है खूबसूरत जहां में बता, तो बोले यूं बुलबुले सिदरतुल मुंतहा, मुस्तफ़ा सल्ले अला, 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 सल्ले अला, सल्ले अला, मुस्तफ़ा सल्ले अला, मुस्तफ़ा सल्ले अला। सुभान अल्लाह। सुभान फिर उमर पहुँचे आका के दरबार में, दिल फिदा हो गया एक दीदार में। फिर उमर पहुँचे आका के दरबार में, दिल फिदा हो गया एक दीदार में, दिल फिदा हो गया एक दीदार में, कि वो असर था वो असर था शहदी के रुखसार में। फिर उमर की ज़बां कह उठी बरमला, मुस्तफ़ा सल्ले अला, 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 सल्ले अला, सल्ले अला, मुस्तफ़ा सल्ले अला, मुस्तफ़ा सल्ले अला। मेरे आका का अखलाक़ करीमा मुलाहिज़ा करें कि पत्थरों की भी जो चोट खाते रहे, गालियाँ सुन के भी मुस्कुराते रहे। पत्थरों की भी जो चोट खाते रहे, गालियाँ सुन के भी मुस्कुराते रहे, गालियाँ सुन के भी मुस्कुराते रहे। और राहों से कांटे हटाते रहे, दुश्मनों को नबी दे रहे हैं दुआ,
मुस्तफ़ा सल्ले अला 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 मुस्तफ़ा सल्ले अला। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात, मैंने कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ़ किया, आप हज़रात को भी मुशर्रफ़ किया। रब्बे कायनात ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और परहेज़गारी पर एक दूसरे की मदद करो। नेकी और परहेज़गारी पर एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और सरकशी पर एक दूसरे को मदद ना दो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। यानी नेकी करने का रब्बे कायनात ने हुक्म दिया और बुराई से रोकने का हुक्म दिया। कोई शख्स बुराई करता हो और देख करके अनदेखा कर दे और उसको रोकने की कोशिश ना करे तो गोया कि वो बराबर का उसमें शरीक है, अगर वो उस गुनाह पर राज़ी है। हदीस पाक में है, अगर कहीं पर कोई हराम काम हो रहा हो और एक शख्स का वहाँ होना मजबूरी है, किसी काम की वजह से, तिजारत की वजह से, या उसका घर वहाँ पर है या उसकी दुकान वहाँ पर है और उसी जगह पर कोई हराम काम हो रहा हो, लेकिन वहाँ उसकी मजबूरी है वहाँ पर होना, और लेकिन जो हराम काम हो रहा है वो शख्स उस काम से नफ़रत करता है, वो उस काम से नफ़रत करता है, तो मेरे आका ने फरमाया वो शख्स ऐसा है कि जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। वो शख्स ऐसा है जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। और एक शख्स दूर है और उसको मालूम है कि फ़लाँ जगह ये हराम काम हो रहा है और वो उस काम पर राज़ी है, तो वो शख्स ऐसा है जैसे खुद वहाँ मौजूद हो कर के वो हराम काम कर रहा है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि नेकी की दावत देना तो बहुत दूर की बात, किसी को गुनाह से रोकना दूर की बात, हम खुद गुनाह देख करके गुनाह में शामिल हो जाते हैं। रब फरमाता है, वतावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के काम पर, परहेज़गारी के काम पर एक दूसरे की मदद किया करो। नेक काम के लिए एक दूसरे की मदद किया करो, गुनाह और सरकशी पर एक दूसरे को वाहम मदद ना दो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। आइए हज़रात, मैं एक बड़ी अजीम हदीस पाक पेश करने जा रहा हूँ। शायद मैंने बालोतरा में किसी प्रोग्राम में पढ़ी हो। बड़ी प्यारी हदीस पाक है और वो ऐसी हदीस पाक है, उस हदीस पाक में ऐसी महफ़िल का ज़िक्र है जिसमें मेरे नबी के सहाबा भी हैं, ख़ुद मेरे नबी भी तशरीफ़ फरमा हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म भी हैं, हज़रत उस्मान गनी भी हैं, हज़रत मौला अली भी हैं और भी सहाबा इकराम हैं। और फिर उस महफ़िल में जनाब हज़रत जिब्रील की भी शिरकत है, ख़ुद मेरे रब की भी शिरकत है। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। हदीस पाक मुलाहिज़ा फरमाए, अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाम वकान मअहू अस्हाबुहु जुलूसन फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़्ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़त या अबा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास अल अम्रु बिल मअरूफ़ वन नह्यु अनिल मुनकर वस्सौबुल खलिक़ फ़क़ाल उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़त या उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास इश्बाउल जिआन व किस्वतुल उर्यान व तिलावतुल कुरआन फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़त या उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास अल खिदमतु लिद्दैफ़ि वस्सौमु फिस्सैफ़ि वज़्ज़रबु बिस्सैफ़ फ़बैनमा हुम कज़ालिक इज़ जाअ जिब्रील अलैहिस्सलाम व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरक अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल इरशादुद दाल्लीन व मुनिसतुल गुरबाइ वल क़ानितीन व मुआवनतु अहलिल इयाल वल मुअसिरीन व क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति अज़्ज़ व जल्ल मिन इबादिही सलास खिसाल बज़लुल इस्तिताअति वल बुकाउ इंदल नदामति वस्सब्रु इंदल फाक़ा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और मचल के मोहब्बत से कहें। हदीस पाक का तर्जमा सुने इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। सहाबाए किराम की महफिल है। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म भी हैं, हज़रत उस्मान गनी भी हैं, हज़रत मौला अली भी हैं। क्या मंजर होगा, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ होगा। एक तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, दूसरी तरफ हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म है, एक तरफ हज़रत उस्मान गनी हैं तो दूसरी तरफ हज़रत मौला अली हैं। इसके इस मकाम की, इस मंजर की किसी ने क्या मंजर कशी की है कि एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक समत अली एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सहाबाए किराम की मजलिस लगी हुई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर एक अतीब, मुझे खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। आका यूं तो खुशबू पसंद फरमाया करते थे, लेकिन खुद मेरे आका का जिस्म अतहर ऐसा खुशबू से महकता रहता था, ऐसा खुशबू से महकता रहता था कि जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ता भी खुशबू से महक जाया करता था। मेरे आका ने फरमाया खुशबू मुझे बहुत पसंद है, और ख़ुद मेरे आका के जिस्म अतहर से आने वाली खुशबू का आलम देखें। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताब उस्सौम सफ़ा नंबर 264, सतर नंबर 27। मुस्लिम शरीफ जिल्द दोम किताबुल फ़ज़ाइल सफ़ा नंबर 257, सतर नंबर 4-5। मिशकात शरीफ बाबु अस्माइन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सिफ़ातिही सफ़ा नंबर 516 की सतर नंबर 26-27, सफ़ा नंबर 517 की सतर नंबर 1-2। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़हर अल-लौन कअन्ना अरक़तुल लुअलुइ इज़ा मशा तकफ़अ व मा मसिस्तु दीबाजतन वला हरीरतन अलियन मिन कफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वला शमिमतु मिस्कतन वला अंबरतन अत्यब मिन राहियति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
जनाब हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? जनाब हजरत अनस फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका का चेहरा अनवर निहायत ही साफ और चमकदार था और आपके मुबारक पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमका करते थे। मेरे आका के पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमका करते थे। फिर फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते थे तो पूरी ताकत और कुव्वत के साथ चलते थे, यानी कमजोरों की तरह नहीं चलते थे। फिर फरमाते हैं, मैंने कभी कोई भी मोटा रेशम या पतला रेशम ऐसा नहीं देखा जो मेरे प्यारे आका की मुबारक हथेलियों से ज्यादा नरम हो, और ना मैंने कभी कोई कस्तूरी या अंबर ऐसा देखा कि जो मेरे आका के जिस्म अतहर से आने वाली खुशबू से ज्यादा खुशबूदार हो। मेरे आका के जिस्म अतहर से आने वाली खुशबू से ज्यादा खुशबूदार हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। दूसरी हदीस पाक मुलाहिजा फरमाएं, मुस्लिम शरीफ जिल्दे 2 किताबुल फजाइल सफ़ा नंबर 256 की सत्र नंबर 16, 17, 18, मिशकात शरीफ बाबू अस्माइन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व सिफातिही सफ़ा नंबर 517 की सत्र नंबर 6, 7, 8। अन जाबिर इब्न समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातल ऊला व खरजा इलैहि व खरजा इला अहलिही व खरजतु मअहु फस्तक़बलहु विल्दानुन फजअल यमसहु खद्दै अहदिहिम वाहिदन वाहिदन व अम्मा अना फमसह खद्दी क़ाल फवजदतु लियदिही बरदन औ रिहन कअन्नमा अख़रजहा मिन जुनति अत्तार। सुभान अल्लाह। जनाब हजरत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में ज़ोहर की नमाज पढ़ी। प्यारे आका ज़ोहर की नमाज से फारिग हुए और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जब घर की तरफ रवाना हो गए तो पीछे मैं भी चल दिया। रास्ते में मैंने देखा सामने से कुछ बच्चे आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब पहुँचे तो मेरे प्यारे आका ने अपना दस्ते मुबारक उनमें से हर एक के रुखसार पर फेरा। जनाबे हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं कि प्यारे आका ने अपने दस्ते मुबारक को मेरे रुखसार पर भी फेरा, और जब मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक मेरे रुखसार पर फेरा तो मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक की ठंडक को, हाथ मुबारक की ठंडक और खुशबू को यूं महसूस किया जैसे प्यारे आका ने अपना दस्ते मुबारक अतार के डब्बे से बाहर निकाला हो। न बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और एक चीज़ है नशीन फरमा लें, हज़रत अल्लामा इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाशिया मुस्लिम शरीफ के अंदर फरमाते हैं जिल्द 2 सफ़ा नंबर 256 पर कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर से जो खुशबू आती थी वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबई सिफत थी। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे खुशबू लगाएं या ना लगाएं मगर हर वक्त आपका जिस्म अतहर खुशबू से महकता रहता था, हर वक्त खुशबू से महकता रहता था। और ऐसा महकता रहता था, ऐसा महकता रहता था कि जिस रास्ते से गुजर जाते थे खुदा की कसम वो रास्ता खुशबू से महक जाया करता था। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। मेरे मुस्तफ़ा की शान देखें, बू पे चलते हैं भटकने वाले।
क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हदीस पाक मुलाहिजा करें, मिशकात शरीफ बाबु अस्माइन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व सिफातिही सफ़ा नंबर 517, सत्र नंबर 23-24। अन जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लम यसलुक तरीक़न फ़यतबअहु अहदुन इल्ला अरफ़ अन्नहु क़द सलकहु मिन तीबि अरफ़ि औ क़ाल मिन रिहि अरक़ि। जनाब हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना होता, अगर किसी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना होता तो उसे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस गली से, जिस रास्ते से ताज़ा ताज़ा खुशबू आया करती थी वो उधर ही चला जाया करता था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू से हुजूर को पा लिया करता था। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे आका का जिस्म अतहर तो खुशबू से महकता ही रहता था और जब मेरे आका अपना दस्ते मुबारक किसी पर फेर देते थे, खुदा की कसम वो भी खुशबू से महकता रहता था। मेरे सरकार के एक सहाबी सैयदना हजरत उतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु कि जिस्म से हर वक्त बेहतरीन खुशबू महकती रहती थी। हालांकि आप खुशबू भी नहीं लगाते थे, आपकी 4 बीवियां थी, वो आपस में ये कोशिश किया करती थी कि मेरी खुशबू ज़्यादा अच्छी हो, मेरी खुशबू ज़्यादा अच्छी हो, मेरी खुशबू ज़्यादा अच्छी हो। मगर जब उनके शौहर जनाब सैयदना हज़रत उतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ़ लाते तो सबकी खुशबुएँ मात पड़ जाती, सबकी खुशबुएँ फीकी हो जाती। सिर्फ सैयदना हजरत उतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की खुशबू सब पर गालिब आ जाती, किसी की खुशबू का पता ही नहीं चलता। एक दिन चारों बीवियां इकट्ठी होकर अपने शौहर से अर्ज करने लगी, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे सरताज, क्या बात है कि हम एक से एक खुशबू लगाती हैं, इसलिए ताकि हम एक दूसरे से सबकत ले जाएं, हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं, इसके लिए हम अच्छी से अच्छी खुशबू लगाती हैं ताकि मेरी खुशबू ज्यादा अच्छी हो, मेरी खुशबू ज्यादा अच्छी हो। मगर जब आप घर में तशरीफ लाते हैं तो किसी की खुशबू का पता ही नहीं चलता है, सिर्फ आप ही की खुशबू महकती रहती है। वजह क्या है, ऐसा क्यों? तो जनाबे हजरत सैयदना उतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने कभी कोई खुशबू नहीं लगाई और ये जो मेरे जिस्म से खुशबू आती है इसकी वजह कुछ और है। वो वजह ये है कि एक मर्तबा मैं सख्त बीमार पड़ गया था, मेरे पूरे बदन पर फुंसियां निकल आई थी, मेरे पूरे बदन पर दाने निकल आए थे, तो मैं अपने प्यारे आका तबीबे दो जहां रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और मैंने अपनी बीमारी की शिकायत की। तो प्यारे आका ने फरमाया, अये उतबा कुर्ता उतार कर बैठ जाओ। तो मैं कुर्ता उतार कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठ गया। फनफ़स फ़ी यदिही शरीफती वदलका बिहल उख़रा वदलका बिहल उख़रा सुम्मा वदलका बिहल उख़रा सुम्मा मसह ज़हरी व बतनी बियदैहि फ़अबक़ा हाज़ा तीबु मिन यदैहि यौमइज़िन। जब मैं कुर्ता उतार करके हुजूर के सामने बैठ गया तो प्यारे आका ने अपने दस्ते मुबारक पर फूंक लगाई, फिर उस हाथ मुबारक को दूसरे हाथ मुबारक के साथ मल करके मेरी पुश्त यानी मेरी पीठ पर और मेरे पेट पर अपने दोनों हाथ फेर दिए। बस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दस्ते मुबारक मेरे जिस्म पर फेरना था कि उसी वक्त से मेरा जिस्म खुशबू से महकने लग गया है। न बन सकी है
ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, प्यारे आका ने फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं, उनमें एक खुशबू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, नंबर 2 औरतें। क्यों? इसलिए कि बकाए नस्ल इंसानी का सिलसिला औरतों ही से वाबस्ता है। घर का सुकून, घर की जीनत औरतों से ही वाबस्ता है। और फिर मेरे आका ने फरमाया तीसरी चीज़ मुझे ये पसंद है कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हम कितनी नमाजें पढ़ करके अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। हम ज़ाहिरी तौर पर नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हम नमाज़ों से दूर हैं। मोहब्बत है, मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो कौन ऐसा मोमिन होगा मोहब्बत करने वाला जो अपने नबी से मोहब्बत करे और जिस चीज़ में नबी की आंखों को ठंडक पहुँचे और हम उस चीज़ से दूर रहें। नमाज पढ़ें, सच्ची अकीदत व मोहब्बत है। मेरे आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। फिर जनाब हजरत सिद्दीक़ अकबर भी बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हैं, खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया, मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें आका बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नंबर 1 अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आपके चेहरा अनवर की ज़ियारत करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और अपना माल आप पर लुटाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। व अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और तीसरी चीज़ मैंने जो अपनी बेटी आपके निकाह में दी है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। और दूसरे हदीस पाक में है तीसरी चीज़ या रसूल अल्लाह अल जुलूस इंदका, आका आपकी बारगाह में बैठे रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह हम बैठे तो आप ही के पास बैठें, हम ज़ियारत करें तो आप ही के चेहरे अनवर की ज़ियारत करें, हम लुटाएं तो सब कुछ आप पर ही लुटाएं, हम बैठें तो आप ही के पास बैठें, हम देखें तो सिर्फ आप ही की ज़ियारत करें। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुजूर को देखा तो ऐसा देखा कि बस देखते ही रह गए। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपना माल हुजूर पर आया तो सैयदना हजरत उमर फारूक आजम की सखाबत देखकर हैरत अंगेज हो गई। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के करीब हुए तो इतना करीब हुए कि उस कुर्बत ने इतना करीब कर दिया, इतना करीब कर दिया कि सफर में है तो हुजूर के करीब है, हदर में है तो हुजूर के करीब है, घर में है, मस्जिद में है तो हुजूर के करीब है, मक्के में है तो हुजूर के करीब है, मदीने में है तो हुजूर के करीब है, मस्जिद में है तो हुजूर के करीब है, महफिल में है तो हुजूर के करीब है, मजलिस में है तो हुजूर के करीब है। और किस्मत पर कुर्बान जाए आज गुंबदे खजरा में आराम फरमा है तो हुजूर के करीब है, हुजूर के करीब हैं। जहां पर रोज़ा-ए रसूल है वहीं पर रोज़ा-ए सिद्दीक़ अकबर भी है, वहीं पर रोज़ा-ए फारूक आज़म भी है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं महबूबे रब्बे अर्श है उस सब्ज़ क़ुब्बा में, महबूबे रब्बे अर्श है उस सब्ज़ क़ुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक़ उमर की है।
अतीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे ये दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो ये कि आका मैं आपकी बारगाह में बैठा रहूं, दूसरी चीज़ ये कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं अपना सब कुछ आप पर लुटा दूं, तीसरी चीज़ ये कि या रसूल अल्लाह आपका दीदार करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम भी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं सदक़ता या अबा बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अय अबू बकर सिद्दीक आपने सच फरमाया, मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अल अम्रु बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर वस्सौबुल खलिक। 3 चीज़ें क्या हैं? फरमाते नंबर 1 नेकी की दावत देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेकी की दावत देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नंबर 2 बुराई से रोकना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वस्सौबुल खलिक, और फटे हुए कपड़े पर यानी कपड़े पर पेवंद लगा करके पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़े सिलाए, लेकर के घर आए तो आस्तीन जो थी वो बड़ी थी, आस्तीन हाथ से बाहर हो रही थी, और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, कहा कि चाकू लेकर के आओ और जितनी आस्तीन हाथ से बाहर है इसको चाकू से काट दो। तो बेटे ने अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर इसको मैं कैंची से काट दूं तो बिल्कुल बराबर कटेगी, और चाकू से काटूं तो ये आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मैंने हुजूर को इसी तरह करते हुए देखा है, मैंने हुजूर को इसी तरह करते हुए देखा है, मुझे हुजूर की अदा बहुत पसंद है। तो फरमाते हैं मुझे पेमंद लगा हुआ कपड़ा पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं सदक़ता या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अय उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सच फरमाया, व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इशबाउल जियान, भूखों को खाना खिलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वह किस्वतुल उरियान, नंगों को कपड़ा पहनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वह तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हज़रत अली भी हाजिर हैं, खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं सदक़ता या उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास, अय उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सच फरमाया, मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अल खिदमतु लिद्दईफ़, मेहमानों की खिदमत करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, मेहमानों की खिदमत करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वस्सौम फिस्सैफ, सख्त गर्मियों के मौसम में रोज़ा रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हमारा हाल क्या है? रोज़ा लगभग 20% लोग रोज़ा रखते होंगे, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। 20% लोग मुश्किल से रोज़ा रखते हैं। वजह क्या है? पूछो क्यों नहीं रखा? मौलाना साहब प्यास बहुत लगती है, गर्मी बहुत लगती है, बर्दाश्त नहीं होता। रोज़ा रखने में भूख और प्यास न लगे तो वो रोज़ा ही किस चीज़ का है? रोज़े की हालत में भूख ना लगे, प्यास ना लगे तो रोज़ा है किस चीज़ का? इन 3 चीज़ों का तो रोज़ा है, खाने पीने से और जिमा से अपने आप को रोक के रखना। आदमी आम तौर पर अगर भूख ना लगे तो क्या खाना खाता है? ज़बरदस्ती खाएगा। प्यास नहीं लगे तो क्या पानी पिएगा? प्यास लगती है तभी पानी पीता है, भूख लगती है तभी खाना खाता है।
तो रोज़े की हालत में भूख और प्यास न लगे तो रोज़ा ही किस बात का है। हज़रत अली फरमाते हैं सख्त गर्मी के मौसम में रोज़ा रखना, प्यास की शिद्दत हो, भूख की शिद्दत हो, तड़प हो, बेकरारी हो, बेचैनी हो, ऐसे मौसम में रोज़ा रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी सख्ती होगी उतना ही ज़्यादा रब्बे कायनात अजर अता फरमाएगा। फिर फरमाते हैं तीसरी चीज़, मैदान जिहाद में तलवार चला करके दुश्मनों के सरों को कलम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये महफिल अभी इसी हाल पर थी, ये महफिल अभी सजी हुई थी कि इतने में जनाबे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरक अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुंतुम मिन अहलि दुनिया। बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ये मुबारक महफिल सजी हुई देखी, ये प्यारी महफिल देखी, आपकी गुफ्तगू सुनी, आपके गुलामों की गुफ्तगू सुनी, तो रब्बे कायनात ने मुझसे फरमाया ए जिब्रील, अगर तुम भी दुनिया में होते तो तुम्हारी कौन सी तीन चीजें पसंदीदा होती। ए जिब्रील जरा बताओ। हजरत जिब्रील कहते हैं ए परवरदिगार, बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते हैं ए परवरदिगार, मुझे भी दुनिया में तीन चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती। अगर मैं नस्ल इंसानी में होता तो मेरे रब ने मुझसे फरमाया, यानी रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील से फरमाया ए जिब्रील जाओ, मेरे महबूब की महफिल सजी हुई है और जा करके अपनी पसंदीदा चीजें बयान कर दो और साथ में मेरे बंदों की तीन अदाएं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो भी जाकर मेरे महबूब की महफिल में बयान कर दो। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है, अगर मैं नस्ल इंसानी में होता तो मुझे क्या तीन चीज़ें पसंद होती। तो मेरे आका ने फरमाया बताओ। फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुंत मिन अहलि दुनिया, अगर तुम दुनिया में होते तो तुम क्या पसंद करते, तुम्हें क्या पसंद होता। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं फ़क़ाल इरशादुद दुआलीन, नंबर एक, भटके हुओं को रास्ता बताना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। भटके हुओं को रास्ता दिखाना, सीधी राह पर लाना, ये मुझे बहुत महबूब है। वह मुनिसतुल गुरबाई वल कानितीन, गरीबों से मोहब्बत करना, रब की इबादत करने वालों से मोहब्बत करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और गरीब बाल बच्चे वालों की मदद करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के पैगंबर, अय अल्लाह के नबी, रब्बे कायनात ने भी अपने बंदों की तीन पसंदीदा अदाएं भेजी हैं। वो तीन पसंदीदा अदाएं क्या है। रब्बे कायनात ने फरमाया मुझे अपने बंदों की तीन अदाएं बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बज़लुल इस्तिताअती, अपनी माली ताकत, अपनी बदनी ताकत मेरी इबादत के लिए खर्च करना, ये अदा मुझे मेरे बंदे की बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ने माल अता फरमाया है, उसे अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह की राह में उसको लुटाए, ये अल्लाह की बंदगी है। अल्लाह ने जिस्म जिस्मानियत को सलामत रखा है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसकी इबादत में अपनी जवानी को खर्च किया जाए। मेरा रब फरमा रहा है मुझे मेरे ये बंदे की अदा कि अपनी माली ताकत को और अपनी जिस्मानी ताकत को मेरी बंदगी में खर्च करे, ये अदा मुझे बंदे की बहुत ज़्यादा पसंद है। वल बुकाउ इंदन नदामा, और मुझे मेरे बंदे की ये अदा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर गुनाह कर बैठे तो मेरी बारगाह में आकर के रोने लग जाए, शर्मिंदा हो करके मेरी बारगाह में आए, तौबा कर ले, गुनाह पर शर्मिंदा हो करके मेरा बंदा मेरी बारगाह में रो जाए तो मुझे उसका रोना बहुत ज़्यादा पसंद है। गुनाह पर शर्मिंदा होकर रोना मेरा रब फरमा रहा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बंदा जब रब की बारगाह में किसी गुनाह पर तौबा करता है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि रब्बे कायनात फरमाता है कि मुझे उसकी तौबा पर इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है
कि जैसे खुद रब्बे कायनात मिसाल देकर के बंदे को समझा रहा है कि बंदा गुनाह करके अगर तौबा कर ले, शर्मिंदा हो जाए, अनजाने में गुनाह हो गया, गुनाह कर लिया, और तौबा जब मेरी बारगाह में करता है तो मुझे कितनी खुशी होती है। हदीस कुदसी है, मेरे आका बयान फरमा रहे हैं। रब फरमाता है एक बंदा एक मैदान में हो, एक सहरा में हो, जंगल में हो, और जहाँ पर खाने पीने की किसी भी चीज़ का नामो निशान ना हो, और वहाँ पर अपनी सवारी के साथ जाए, साथ में खाना भी लेकर के जाए, पीने का सामान भी लेकर के जाए, और दूर दूर तक खाने पीने की चीज़ का पता ना हो, नामो निशान ना हो। और जब वो उस बयाबान जंगल में पहुँचे, अचानक उसकी सवारी उससे छूट करके भाग जाए, सवारी छूट करके भाग जाए। जंगल में, बयाबान जंगल में है। अब उसकी हालत ये हो कि भूख से तड़प रहा हो, प्यास से तड़प रहा हो, अब ना खाने की कोई चीज़ उसके पास है, न पीने के लिए कोई चीज़ उसके पास है, बेकरार है, परेशान है, क्या करे, जान लबों पर है, मायूस हो गया ज़िंदगी से, और एक दरख्त के साए में आकर के लेट जाए, सिर्फ मौत का इंतज़ार करे। इधर मौत का इंतज़ार कर रहा हो, आंख लगे और आंख खुलने के बाद क्या देखे कि वही सवारी जिससे मायूस हो चुका था उसके पास आकर खड़ी हो गई, उसके पास आकर के खड़ी हो गई है। अब अंदाज़ा करें ऐसे वक्त में कि जबकि वो मौत का इंतज़ार कर रहा हो और उस वक्त उसकी ज़िंदगी लौट करके आ जाए, तो उसकी खुशी का आलम क्या होगा। ये मेरा रब खुद फरमा रहा है कि जब वो उसकी सवारी उसके पास आकर के खड़ी हो जाए तो उसकी खुशी का आलम उस वक्त ये हो कि वो अपने सवारी की लगाम को पकड़ करके शिद्दत खुशी में आकर के, खुशी की शिद्दत में आकर के उसकी लगाम को पकड़ करके ये कह दे, अपने आप को भूल जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा रब कौन है। वो खुशी में आकर के, जज्बात में आकर के ये कह दे, ऐ रब्बे कायनात तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। खुशी के आलम में अपने आप को भी भूल जाए कि मैं बंदा हूँ और वो मेरा रब है, लेकिन उसका उल्टा कर दे खुशी में कि ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे कायनात तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। तो वो खुशी में इस बात को भूल गया कि मैं कौन हूँ। मेरा रब फरमाता है कि इसको जितनी खुशी उसकी सवारी आने पर हुई है कि अपने आप को भूल गया, कहना कुछ था कह कुछ दिया, कहना यह था कि मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है, लेकिन खुशी में उसने इतना खो गया खुशी के अंदर कि खुशी में उसने ये कह दिया कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। इतना खुश है, इतना खुश है। मेरा रब फरमाता है इस बंदे से ज्यादा मुझे खुशी बंदे की तौबा पर हुआ करती। जब बंदा तौबा करता है तो मुझे उस बंदे से ज्यादा खुशी होती है जो बंदा खुशी में अपने आप को भूल जाए कि मैं कौन हूं। तो मेरा फरमाता है वल बुकाउ इंदन नदामती, बंदा जब गुनाह कर बैठे और गुनाह पर शर्मिंदा होकर के मेरी बारगाह में रो जाए तो मुझे उसका रोना बहुत ज़्यादा पसंद है। वह सब्र इंदल फाका, कोई भी परेशानी हो, भूख हो, प्यास हो, तकलीफ़ हो और उस तकलीफ़ में, उस परेशानी में सब्र करे और रब का शुक्र अदा करे, मुझे मेरे बंदे की ये अदा बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये मेरे बंदे की अदा बहुत ज़्यादा पसंद है। हज़रात आज हमारा हाल ये है, नमाज़ों से हम दूर हैं, हमने शरीयत मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे डाल दिया है। आज बहुत सारे मकामात पर देखा गया है, हमने शादी के मौके पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। अल्लाह तबारक व तआला इस तक़रीब सईद में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमाए। नौशा और उरूस के दरमियान बिलखुसूस मोहब्बत व इत्तिफ़ाक़ पैदा फ़रमाए। हज़रात आज माहौल ये हो गया है कि हमने इन प्रोग्रामों को भी एक रस्म बना लिया है। नाच गाना हमारा फिर भी जाहिर हर वक्त यूँ तो मोबाइल के ज़रिए किसी भी तरह से हर वक्त आदमी गुनाह में मुब्तला है और ये ख़ास मौका आता है सुन्नत मुस्तफ़ा अदा करने का। हम इस काम की इब्तिदा भी हराम काम से करते हैं। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, रब का फरमान है और हमने प्रोग्रामों को भी एक रस्म बना लिया है। हम किसे धोखा देते हैं? किसी और को नहीं, खुद अपने आप को धोखा देते हैं। हम कोई और ऐसी नेमत जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद फिर बंदे की तमन्ना होती है कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे।
होती है कि नहीं होती है? जिनके औलाद नहीं है उनसे जाकर के पूछो, लाखों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं। किसी के पास करोड़ों है तो करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है, औलाद अता फरमा दे। फिर अल्लाह इस नेमत से नवाजता है, और जब फिर वो दिन आता है तो हम उस काम की इब्तिदा हराम काम से करते हैं। अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। नेकी और परहेज़गारी पर एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और सरकशी पर बाहम एक दूसरे को मदद ना दो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।